हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी समीकरण होता है दो, इसमें क्या दिया है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका जो रूप होता है, जैसे आपको कभी भी जैसे ऐसे दिया रहेगा 3x + 2y = 5, 2x + 5y = 8। ये जो आप देख रहे हैं ये समीकरण हुआ, ये पहला समीकरण होगा, ये दूसरा समीकरण होगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जब हमें कभी भी दो समीकरण एक साथ में दिया रहे तो हम समझेंगे कि वो रैखिक समीकरण युग्म है। और दो चर, यहाँ पे लिखा है दो चर। चर मान आप जानते हैं, चर मान किसे कहते हैं? यानी A, B, C, D, X, Y, Z, ये सब चर मान है। अब चर मान का मतलब हुआ कि अगर एक चर है तो हो गई एक चर वाले समीकरण। जैसे सपोज हम लिखेंगे 3x + 2 = 8। इसमें कितने चर मान है? एक है। मगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या देगा? 3x + 2y, यानी कि यहाँ पे एक चर ये हो गया और एक चर ये हो गया। यहाँ पे एक चर ये हो गया और यहाँ पे एक चर ये हो गया। और रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या होता है? जिसका घात एक होता है। देखिए इसका घात क्या है? एक। इसका घात क्या है? एक। तो यही हो गया हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम क्या करते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग समीकरण के जो x और y होते हैं उसके मान को हम लोग क्या करते हैं? तो ज्ञात करते हैं। x और y का मान हम क्या करते हैं? तो ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। आप वीडियो में बने रहें। तो बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कई विधि हैं, कई विधि हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कई विधि हैं। समझ गए? हमें x और y का मान कैसे ज्ञात करना है? इसके कुल मिलाकर के 4 विधि है। 4 विधि से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। कौन कौन सी विधि है? तो ध्यान दीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल हम 4 विधि से ज्ञात करते हैं। कितने विधि से ज्ञात करते हैं? 4 विधि से। पहला जो होता है उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा जो होता है उसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि। तीसरा जो नाम है वज्र गुणन विधि। और चौथा जो नाम है वो है ग्राफीय विधि। ये 4 विधि है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के ये 4 विधि है। पहला प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफीय विधि। परीक्षा में ये जो ग्राफीय विधि है इससे फिक्स ना आता है। 5 अंक का एक क्वेश्चन ये फिक्स है। ग्राफीय विधि से 5 अंकीय एक क्वेश्चन फिक्स है, प्रत्येक साल पूछा जाता है। अब रही ये तीनों की बात, तो ये तीनों में से आपको किसी भी विधि से, कभी प्रतिस्थापन विधि से, कभी विलोपन विधि से, तो कभी वज्र गुणन विधि से आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आता है 2 अंक का। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको जानने में। कोई बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। हम लोग इस क्लास में हम लोग जो चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। हम बाकी जो इधर 3 विधि है वो सभी विधि के लिए हम अलग से आपको वीडियो बना के डालेंगे। पहले हमको आज सीखना है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण युग्म के हलों को ज्ञात करें। किस विधि के द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हम समीकरण को हल करेंगे वो आप ध्यान दीजिए। तो जब कभी भी हमारे पास कोई दो सवाल रहेगा, कभी भी जब दो समीकरण रहेंगे, रासायनिक समीकरण युग्म रहेंगे, उसको हम कैसे हल करेंगे आपको ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे दिया हुआ है एक सवाल रहेगा x प्लस y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये सवाल है। आपके पास ये सवाल दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, इस सवाल को हल करें। हल का मतलब क्या होता है, समीकरण के जो हल होते हैं ना वो कई होते हैं, किसी का एक होता है, किसी का मतलब एक से अधिक होता है, किसी का नहीं होता है, वो आगे हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इसमें हल ज्ञात करना है। आप बचपन में 8वां क्लास में आप पढ़े रहे होंगे, आपके पास ऐसा सवाल दिया रहता है 3x प्लस 4 बराबर में 8 रहता था। क्या करते थे, इसको हम उधर ले जाते थे। x का मान अगर निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं, तो 3x बराबर हो जाएगा 8, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4, या 3x बराबर 8 में जाएगा तो 4, या x बराबर हो जाएगा 4/3। जब गुना में रहेगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। यही आंसर निकलता था। मगर इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक चर दिया हुआ है, लेकिन इसमें दो चर दिया गया है, तो इसको हम ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते। इसके तरीके हैं जो भी हमने आपको बताया है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, वज्रगुणन विधि द्वारा और ग्राफीय विधि के द्वारा। पहला विधि हम लोग देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। इस सवाल को हम लिखेंगे हल, ऐसे उतार लेंगे x प्लस वाई बराबर 5 और इसको उतार लेंगे 2x माइनस 3y बराबर में 4। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 है तो हम इसको 1 मानेंगे, ये समीकरण 2 है तो इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि हमें इसमें से समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक समीकरण को उठाना है और उसमें से या तो हमें x का मान ज्ञात करना है या हमें y का मान ज्ञात करना है। सपोज आपको अगर दे दे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको दे दे कि बताइए x प्लस वाई बराबर में 4, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान ज्ञात करने के लिए तो x बराबर में 4 लिखेबे करेगा और ये y उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये x का मान हो गया। अगर आपको दे देगा 3x प्लस 4y बराबर में 8, हमको कहे x का मान ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 3x का तो 3x लिखेंगे, उधर वाले को y वाले को क्या करेंगे, बराबर को साइड ले जाएंगे, तो उधर तो 8 है पहले से ही, ये उधर जाएगा तो प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4y, या x बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 4y, और बट्टे जब गुना में रहता है तो कहाँ चला जाता है, बट्टे में। ये आप समीकरण जानते होंगे। तो समझ गए कैसे हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे उसी तरह हम क्या करेंगे, तो ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने की जो विधि है वो प्रतिस्थापन विधि है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 5। हमें x का मान निकालना है तो लिखेंगे x बराबर 5, ये प्लस में दूसरा जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण हम इसको 3 मान लेंगे। एक पहले से है, दूसरा पहले से है, और जब हमें जो नया समीकरण x का मान आया वो क्या आ गया, 5 माइनस वाई। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, तो 3 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण को शॉर्ट फॉर्म में समी और जीरो डाल देंगे तो समीकरण हो जाएगा। x का मान समीकरण, देखिए हमने 1 से x का मान निकाला है, जब हम 1 से x का मान निकालेंगे तो उसका वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 यही है तो कितना है, 2x माइनस 3y बराबर में 4। अब हम क्या करेंगे, ये 2x माइनस 3y बराबर 4 है, तो x का जो मान है ये 5 माइनस y हम x के जगह रखेंगे, तो यहाँ पे रखना है, ध्यान दीजिएगा। ये कितना है, ये है 2 है तो 2 लिखेंगे, और x इस इंटू में होता है ना, तो हम x का मान कोष्ठ में रखेंगे, तो x का मान कितना है, 5 माइनस y है तो हम 5 माइनस y रखेंगे, कोष्ठ बंद करेंगे, माइनस का 3y है तो माइनस का 3y लिखेंगे, बराबर में 4 है तो बराबर में 4 लिखेंगे। क्या आप ये लिखना सीखे, कैसे हमने मान रखा, कैसे हमने मान रखा कि आपने सीखा। मैंने मान रखा कि x का मान हम पहले समीकरण 1 से ज्ञात किए
और x का मान समीकरण 2 में रखें। 2x माइनस 3y बराबर 4 ये समीकरण 2 है, इसको नोट करेंगे। 2 के जगह पर 2 रखेंगे और ये x के जगह पे क्या रखेंगे, x का जो मान है, ये जो पूरा मान है, इस पूरा को हम रखेंगे x के कोष्ट में और माइनस का 3y बराबर में 4। अब इसको हम हल करेंगे। आप जानते हैं कोष्ट में हम आप लोग बोधमास सीखे होइएगा। हम क्या इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, इसको गुना ये माइनस में प्लस, प्लस माइनस 2y माइनस का 3y बराबर 4। ये माइनस का 3y रहेगा वैसे ही का वैसे रहेगा। या 10 देखिए माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5y बराबर 4। अब ये 10 उधर जाएगा, ये माइनस का 5y रह जाएगा 4 और ये 10 उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 या माइनस का 5y बराबर माइनस का 6। जब समीकरण में दोनों तरफ माइनस लगा रहता है तो माइनस से माइनस कट जाता है, तो माइनस से माइनस कट गया। या y बराबर कितना हो गया, 6/5। y का मान कितना आ गया, 6/5 आ गया। क्या आप इसको समझे अच्छे तरीके से? क्या इसमें आपको समझने में कोई परेशानी हुई? वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, y का मान हमें तो मालूम हो गया कितना, 6/5। अब x का मान तो मालूम नहीं ना है, क्योंकि x का मान तो 5 - y के रूप में है, हमें अंक के रूप में चाहिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः y का मान समीकरण, ये 3 दिया है ना, हम 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो सॉरी y का मान, तो समीकरण 3 यही है ना, क्या है, x बराबर 5 - y है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 - y का मान कितना है 6/5, तो 6/5 करेंगे। अब देखिए ये पूर्णांक वाला जोड़ हो गया, ये सॉरी भिन्न का जोड़ हो गया, इसको क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ करेंगे। कुछ नीचे को क्या है 1 है, x बराबर इसका लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम कितना आएगा 5 आएगा, 1 पंचे 5, 5 25 माइनस 5 गया 5 6, या x बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 19/5 आ गया। अब क्या हो गया, ये आंसर आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 19/5 कॉमा y बराबर 6/5। इसको ऐसे हम नीचे में क्या करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आपने देखा कि हमने किस तरीके से प्रत्यय